नमस्कार दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट स्पीड से। जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए स्पीड से। एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए जल्दी से, कोई भी एक बच्चा एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जल्दी जल्दी फटाफट, थोड़ा फास्ट, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है। हाँ जी, पिछले वीक के अंदर पैराबोला करवाया था, थ्योरी बच्चों पूरी करवा दी थी, क्वेश्चन अपने चल रहे थे, पर उन क्वेश्चन को अभी मैंने रोका है और आज अपन थ्योरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इलिप्स और हाइपरबोला दोनों की। दोनों फॉर्मेट सेम जैसे चलेंगे, एक जैसे चलते रहते। पैराबोला के जो क्वेश्चन बच गए, इलिप्स की थ्योरी क्लास खत्म करने के बाद अपन पैराबोला के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तब तक आपको और टाइम मिल जाएगा। जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो भी जुड़िए। प्रॉब्लम क्लास के अंदर, टॉपिक के अंदर तो सिर्फ मेरा काम है, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा वो आप तक पहुंच जाएंगे वीडियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात करेंगे तो आपके बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। फ्राइडे और सैटरडे को मैंने प्रॉब्लम क्लास ली है बच्चों, 2 क्लास ली है, पर दोनों के अंदर एक प्रॉब्लम आई, वो ये कि स्ट्रेंथ है ही नहीं। एक लड़की एक्टिव है मात्र, क्वेश्चन वही पूछ रही है। और भी कोई बच्चा है तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बैठा रहेगा देखेगा। तो बच्चों जब आपकी वो प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसको क्वेश्चन को कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर आपने कर रखा है तो जैसे ही प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी कि इस जगह मैंने गलती करी थी, तो ये गलती अपन को सुधारनी, ठीक है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जहां जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं, ठीक है, उनके लिए एक ही वर्ड है बच्चों, ये मैं थ्योरी करवा देता हूं आपको, ठीक है। और प्रॉब्लम क्लास में आपको संख्या बढ़ानी है। प्रॉब्लम क्लास में अगर संख्या बढ़ेगी तभी काम चलेगा। हाँ, इसके तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल सकता हूं, पर प्रॉब्लम क्लास में तो वो भी पॉसिबल नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं आते बच्चों, ठीक है। बाकी इसके तो मैं थ्योरी क्लास के तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल दूंगा आपको, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो इस पेंडेमिक के अंदर अपन सबको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, 6 से 7 समय निकालना पड़ेगा प्रॉब्लम क्लास के लिए। थ्योरी क्लास के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते। टॉपिक का नाम है बच्चों अपना इलिप्स। बिल्कुल बेसिक से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों में। टॉपिक का नाम है आपका इलिप्स। इलिप्स या दीर्घवृत्त, इलिप्स या दीर्घवृत्त क्या फॉर्मेट है, कैसा चलता है, क्या चीज है। वैसे तो बच्चों इलिप्स की अगर अपन बात करें तो वो बड़ी इक्वेशन थी, यानी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वलेंट 0, यहां तक की कहानी थी। क्या था इसमें, तो इलिप्स कब बनता है, डेल्टा नॉट इक्वलेंट 0, दूसरा ab माइनस एच स्क्वायर और e लेस देन 1 होता है एंड ab माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। तो बच्चों इलिप्स की कहानी यहां जाके थमेगी, क्योंकि अपना जो टारगेट है ना वो यहां तक जाना है। पर ये बच्चों अभी इलिप्स सीखने के पर्पस के हिसाब से अच्छा नहीं। इलिप्स यहां तक जाएंगे अपन, इसका बात करेंगे अपन जब ऐसा आएगा तो इलिप्स और क्या फॉर्मेट बनेगा। तो ये अच्छा, ई थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ई क्या होता है। ए बी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन 0, और दोनों कंडीशन है तो क्या बनता है इलिप्स। जैसे पैराबोला के अंदर y स्क्वायर बराबर 4x एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक मानक रूप है, वैसे ही इलिप्स के अंदर भी बच्चों एक मानक रूप है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की, जिसको बोलते हैं बच्चों अपन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1 फॉर्मेट। ये एक चीज समझनी है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर 100% समझ में आ जाएगा बच्चों। ये इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जब भी इलिप्स का नाम आता है तो अपने दिमाग में यही आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1।
ट्वेल्थ क्लास के अंदर भी कभी इलिप्स का अगर जिक्र हुआ होगा, 12th या 11th जहां पर भी है टॉपिक, तो उसके अंदर भी इलिप्स का जिक्र यही होता है, उस बड़ी वाली इक्वेशन का जिक्र कभी नहीं होता है। पर अपना टारगेट क्या है, उस बड़ी वाली इक्वेशन तक पहुंचना, और वहां तक पहुंचने का जरिया है ये इक्वेशन। पहले ये आएगा, फिर मिडिल वाली आएगी, और फिर वो तीसरे नंबर पे वो आएगी। जब काम पैराबोला में हुआ था, पहले पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया बच्चों, फिर दूसरे नंबर पे उसका सेकंड स्टेप आई थी, और फिर थर्ड स्टेप आएगी। तो वो तीनों प्रोसेस अपन को यहां पर भी फॉलो करना है, ठीक है। तो ये एक इलिप्स है। अब इलिप्स है तो बताओ क्या फॉर्मेट बनेगा। तो पहली कंडीशन मैंने इसमें लगाई कि अगर ए स्क्वायर बराबर अगर बी स्क्वायर है, पहली कंडीशन ए स्क्वायर बराबर अगर बी स्क्वायर है, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह बच्चों ए स्क्वायर बराबर 1 लिख सकता हूं। अच्छा, इसको मैं अगर सोल्व करता हूं बच्चों, तो ये अपना डेवलपमेंट होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वलेंट क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ये बन जाएगा। अच्छा, ये क्या चीज है बच्चों, तो ये एक सर्कल है। सर्कल का क्या है, सेंटर है, यानी 0 0, और क्या बच्चों, रेडियस कितनी, आर, और आर कितना हो गया, ए हो गया। अगर पहली शर्त बच्चों आपके सामने रखी मैंने कि अगर ए बराबर बी हो या ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो, एक ही बात है दोनों। अगर ऐसा है तो वो सर्कल बनेगा बच्चों। क्या बनेगा आपका, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो 0 0 रहेगा और रेडियस ए रहेगा, अगर ये केस है तो। अच्छा, डायग्राम की अगर अपन बात करें बच्चों, इसका डायग्राम क्या रहेगा फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखें तो इसका डायग्राम बन जाएगा, अगर ये सर्कल है तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका डायग्राम बच्चों, ये एक सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर आपका कितना है बच्चों, सेंटर की बात करें अपन तो 0 0 है, और रेडियस की अगर अपन बात करें तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ए। मतलब ये एक इलिप्स नहीं बनेगा। पहला कंसेप्ट साफ कर लीजिए। कंसेप्ट नंबर सेकंड बच्चों ये कहता है कि ए स्क्वायर बड़ा है किससे, बी स्क्वायर से, और कंसेप्ट नंबर थर्ड ये कहता है बराबर है तो सर्कल की तरफ मूव कर गया, बड़ा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, या छोटा है, या ए स्क्वायर छोटा है किससे, बी स्क्वायर। तो इलिप्स होने के इस दुनिया में दो तरीके के चांस, एक्स स्क्वायर के अपोन में रहने वाली वैल्यू और वाई स्क्वायर के अपोन में रहने वाली वैल्यू से इलिप्स का डिसीजन होता है। अगर दोनों बराबर है तो वो इलिप्स नहीं है, क्या है वो, सर्कल है। और अगर दोनों की वैल्यू ऐसी है, यानी ए स्क्वायर बड़ा है किससे, बी स्क्वायर से, या ए स्क्वायर छोटा है किससे, बी स्क्वायर से, तो इलिप्स का निर्माण होता है। सबसे पहला फॉर्मेट ये कि इलिप्स का निर्माण कब होता है, जब ए स्क्वायर बड़ा है किससे, बी स्क्वायर से, या फिर बी स्क्वायर बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से। तो दो तरीके के इलिप्स अपन पढ़ेंगे, एक फर्स्ट नंबर आपका ये बनेगा और सेकंड नंबर आपका ये बनेगा। अब उसमें से फर्स्ट नंबर आपके सामने रख रहा हूं, क्या, अगर ए स्क्वायर बड़ा है किससे, बी स्क्वायर से, तो फर्स्ट नंबर चॉइस अपन आगे बढ़ाते हैं। कंसेप्ट रेडी करना, इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इक्वलेंट कितना हो गया, 1। हाँ जी, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ए स्क्वायर बड़ा है किससे, बी स्क्वायर से। हाँ जी, कोई न कोई तो बड़ा होगा, और अगर बड़ा नहीं होगा तो इलिप्स नहीं है बच्चों। क्या है वो, सर्कल है। पहले साहब और सर्कल अपन पढ़ चुके, खत्म कर चुके। लो जी, ए स्क्वायर बड़ा किससे, बी स्क्वायर, फॉर्मेट ये। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर मैंने दो इन्वेस्टमेंट किए इसमें। नंबर एक, अपन बच्चों 2D पढ़ रहे हैं अपन, तो ये लीजिए आपकी 2D, ये आपकी 2D होगी बच्चों। एक एक चीज, और टाइम लगेगा, जल्दबाजी में ये समझ में नहीं आएगा। आज का अगर एक डायग्राम भी बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, फॉर्मेट बन जाएगा। ये बन गया बच्चों। अब इसमें मैंने दो इन्वेस्टमेंट किया, एक तो बच्चों ये आपकी एक्स एक्सेस है, दूसरी ये आपकी क्या है, वाई एक्सेस है। दोनों को आप अच्छी तरीके से जानते हो। एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, उसका मैंने फायदा उठाया और y बराबर 0 इसमें लगा दिया। इसमें लगाने से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 आया, यानी x बराबर आएगा प्लस माइनस ए। ये x है, ये y है, दोनों मिला के पॉइंट बनता है। पूरी 2D में बच्चों क्या है, पॉइंट और लाइंस का कलेक्शन है, तो दोनों मिलके पॉइंट बनेगा, यानी a, 0 और माइनस a, 0। पहले इन्वेस्टमेंट से अपन को कुछ फायदा मिला। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 2 की बात करें, x बराबर अगर 0 लगाए इसके अंदर तो बनेगा y स्क्वायर
इक्वलेंट बी स्क्वायर यानी वाई इक्वलेंट प्लस माइनस बी, ये आएगा। ये इन्वेस्टमेंट किया तो ये रिटर्न आया। अच्छा, दोनों से मिला के क्या बनेगा, 0, बी और 0, माइनस बी। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर बराबर 25 है बच्चों, ये काउंटर एग्जाम्पल में बार बार लेता रहूंगा। ए स्क्वायर बराबर 25 है तो बी स्क्वायर बराबर कितना है, 16 ले लूं तो ए बराबर वैसे क्या आएगा, प्लस माइनस 5 आएगा, और बी बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा बच्चों, ये आ जाएगा। तो ए बराबर प्लस माइनस 5 और बी बराबर प्लस माइनस 4। अब आपको ये बोलना है कि ए स्क्वायर बड़ा किससे, बी स्क्वायर से। ए बी में रिलेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। 5 बड़ा है किससे, 4 से भी और -4 से भी, पर -5 जो है वो भी बड़ा होगा क्या 4 से, ऐसा नहीं, वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहां पर सेट करनी है कि ए बड़ा हो बी से, नहीं ए बड़ा हो बी से, ये नहीं, ए स्क्वायर बड़ा होना चाहिए किससे, बी स्क्वायर, अगर एलिप्स चाहते हो तो ए स्क्वायर बड़ा किससे, बी स्क्वायर से, न कि ये चीज बाहर कर दीजिए फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, पूरा फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा यहां तक, आपसे उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते बच्चों, ये जो पॉइंट मिले a,0 माइनस a,0 0, b और 0, b। अच्छा, ए अभी अपन ने ए स्क्वायर बराबर 25 लिया तो ए बराबर कितना आया, प्लस माइनस 5, और बी स्क्वायर बराबर 16 लिया तो बी बराबर कितना आया बच्चों, प्लस माइनस 4, ये अपने सामने आया। तो एक सिंपल सी बात है, 5 बड़ा है 4 से, 5 बड़ा है किससे, 4 से। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। तो मैं बोलूं अगर मेरे को एक लिस्ट बनाना है तो ये मैं ले लेता हूं यहां पर 5। ठीक है, ये मैं ले लेता हूं बच्चों अपना 5। ठीक है, ये 5, जितना इधर चला उतना इधर भी चलना पड़ेगा। ये लीजिए, ये 5, ये 5 और ये 5, फॉर्मेट ये बन गया। हाँ जी, चलिए यहीं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 5 और ये 5, और 0, b और 0, माइनस बी, 0, b और 0, माइनस बी। ठीक है, 0, b और 0, -b, फॉर्मेट ये बन रहा है। तो 0, b, ए से रिलेशन से बी के रिलेशन अगर देखे तो ए बड़ा है और बी छोटा है, मतलब ये, और जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, मतलब ये। सबसे पहले एलिप्स बना रहा हूं मैं, एलिप्स का एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपन आगे डिस्कस करेंगे, पूरा फॉर्मेट रेडी करना। ये बन गया बच्चों, इसके अंदर एक एलिप्स की बात हो रही है, उस एलिप्स का फॉर्मेट अगर बना है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एलिप्स आपका बन जाएगा, ये लीजिए। चलिए थोड़ा सा अपन यही ले लेते हैं, इसमें फिनिशिंग आ नहीं रही है थोड़ी सी। हाँ जी, ये आपका एलिप्स बन जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट आपका एलिप्स बन जाएगा बच्चों। जितना पोर्शन इधर है उतना पोर्शन इधर भी है, जितना पोर्शन ऊपर है उतना पोर्शन नीचे भी है, ये एलिप्स बन गया। इस पॉइंट का नामकरण देखें तो ये पॉइंट बनेगा बच्चों a,0। इस पॉइंट का नामकरण देखें तो ये बनेगा -a,0। इस पॉइंट का नामकरण देखें 0, b, और इसका नाम देखें तो 0, -b, ये बन जाएगा। बहुत इजी है, 2D बहुत इजी है, पर कंसेप्ट अगर तैयार होंगे तो। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखें तो यहां से लेके, अच्छा इसकी भी जिक्र कर लेते, ये क्या है 0, 0, और ये कहलाता है बच्चों सेंटर, लग भी रहा है सेंटर है, सेंटर या केंद्र इसका। अब बच्चों ये आपका वर्टेक्स है, ये भी आपका वर्टेक्स है। चलो छोड़ो, वर्टेक्स को भी छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट पे आते हैं। ये जो लाइन है ये इससे बड़ी है, इस लाइन से यहां से लेके यहां तक की लंबाई बड़ी है, तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन का नामकरण होता है
ये आपकी जो लाइन है ना, इस लाइन का नामकरण होता है मेजर एक्सेस। क्या नाम होता है? मेजर एक्सेस, और हिंदी में बोलते हैं दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सेस या दीर्घ अक्ष। और मेजर एक्सेस पे दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो इसकी इक्वेशन चाहिए बच्चों, और एक इसकी लंबाई चाहिए, जिसको अपन लेंथ से बोलेंगे। इक्वेशन और लेंथ या लंबाई। बच्चों मेजर एक्सेस जो है वो है कौन है ओरिजिनल में? वाई एक्सेस, सॉरी एक्स एक्सेस है। और अगर एक्स एक्सेस है तो एक्स एक्सेस का समीकरण क्या होता है? y इक्वलेंट 0। तो मेजर एक्सेस का अगर समीकरण चाहिए ना तो ये लीजिए y इक्वलेंट 0। पर अगर मेजर एक्सेस की लंबाई अगर चाहिए, लेंथ अगर चाहिए, तो बच्चों यहां से लेके यहां तक लंबाई a है, और यहां से लेके यहां तक एक बच्चा बोलता है माइनस a है। बिल्कुल गलत है बच्चों, लंबाई ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ये भी a है और ये भी a है, तो टोटल a और a मिला के कितना हो गया? 2a, यानी लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? 2a। लेंथ चाहिए, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर के नीचे है ना वैल्यू, a स्क्वायर बराबर पुट कर लो, a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू जो आई है उसका डबल कर लो, वो क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। हाँ जी, वो क्या बन जाएगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। ठीक है, फॉर्मेट ये बन जाएगा। दूसरा फॉर्मेट ये बच्चों, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है, इस लाइन का नाम होता है माइनर एक्सेस। क्या नाम होता है इस लाइन का? माइनर एक्सेस। लघु अक्ष, मेजर बड़ी, माइनर छोटी, दीर्घ और लघु, इसको नाम से आना जाता है। तो माइनर एक्सेस पे भी दो ही क्वेश्चन है। आज पहले दिन ही लेवल बनाने की कोशिश मत करना, थोड़ी थ्योरी क्लास में लूंगा तब समझ में आएगा ये। माइनर एक्सेस पे दो क्वेश्चन, नंबर 1 तो बच्चों इक्वेशन चाहिए, और नंबर 2 बच्चों लेंथ चाहिए। नंबर 1 तो इक्वेशन और नंबर 2 क्या चाहिए बच्चों? लेंथ। दोनों फॉर्मेट चाहिए। इक्वेशन और लेंथ। अच्छा, अगर बात करें इसकी तो कौन सी एक्सेस है ये? वाई एक्सेस। वाई एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इक्वलेंट 0। तो इसकी जो इक्वेशन है ना वो आएगी एक्स इक्वलेंट 0। सर ये फिक्स है क्या? तो पैराबोला अगर नहीं देखा तो जरूर देखना, क्योंकि पैराबोला में भी फिक्स नहीं था, तो यहां पर भी कोई फिक्स नहीं। हाँ जी। अच्छा, मेजर एक्सेस की इक्वेशन के लिए एक चीज और ध्यान रखना, जो इस जगह का स्क्वायर है ना वो मेजर एक्सेस की इक्वेशन है। जो y का स्क्वायर है ना, जैसे ये y का स्क्वायर है, जैसे पैराबोला में भी था, ऐसे लॉजिक बनवाए थे मैंने आपके सामने, वैसे ही अगर y स्क्वायर है तो y की जगह स्क्वायर है ना, उसको अगर 0 पुट कर देंगे तो मेजर एक्सेस मिल जाती है, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ देना। और अगर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ना उसको अगर 0 पुट कर देंगे ना, एक्स स्क्वायर के अंदर वाली जो वैल्यू उसको 0 पुट कर देंगे ना, तो वो आपकी माइनर एक्सेस की इक्वेशन हो जाएगी। हाँ जी, नीचे से तो क्या मिल जाएगी? नीचे जो वैल्यू है ना रेसिप्रोकल के अंदर जो है ना, व्युत्क्रम जो है ना, उनसे तो क्या मिल जाएगा? लेंथ मिल जाएगी। और ऊपर वाली को अगर 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगी? मेजर और माइनर की इक्वेशन। क्योंकि बड़ा रोल है, मेजर और माइनर अगर आ जाएंगे तो आधा काम खत्म हो जाएगा वहीं पर। तो ये लीजिए, ये लीजिए। अच्छा, लेंथ की अगर अपन बात करें बच्चों, लेंथ की बात करें तो ये कितना, यहां से लेकर यहां तक लंबाई b है, और ये लंबाई भी कितनी है? b है, और b टोटल कितना होगा? 2b। तो लंबाई आपकी कितनी होगी? 2b। लंबाई आपकी कितनी बन जाएगी? 2b। ये लीजिए लंबाई होगी। अच्छा बच्चों, अगर ये यहां एक कैंची लगा दे, यहां एक कैंची लगा दे, और इधर भी एक कैंची लगा दे, मतलब यहां से इतना पोर्शन इधर देखे, तो बच्चों ऐसा बन रहा है, ऐसा आधा। सर इधर से नहीं काट सकते? ये थोड़ा नहीं, मेजर पे सब जो होंगे वो किस पे होंगे? मेजर पे होंगे, इसलिए कट यहां लगाया, तो ये यहां हो गया। और अगर यहां का नहीं चाहते हो तो उधर वाले की अगर बात करें बच्चों, ये वाला, ये ध्यान से देखें तो ये भी एक पैराबोला है, और पिछले वाला वो भी क्या है? एक पैराबोला या परवलय है। मतलब दो पैराबोला मिलके इलिप्स का निर्माण करते हैं। जब अपन दोनों जगह कैंची लगाएंगे, एक कैंची यहां लगा दे, एक कैंची बच्चों यहां लगा दे, तो यहां पर और यहां पर अगर कैंची लगाए अपन, दो जगह अगर कैंची लगाए तो दो पैराबोला सामने दिखाई देते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं बच्चों, यहां एक कैंची लगा दी, काट दिया, और यहां पर भी एक कैंची लगा दी, इसको भी काट दिया। तो ध्यान से अगर देखें तो वो एक
पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने पैराबोला? 2। एक पैराबोला इधर है, एक पैराबोला इधर है, कैंची लगाने के बाद। अब अगर 2 पैराबोला है तो पैराबोला को बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हो, पैराबोला को आप अच्छी तरीके से जानते हो तो उसकी हर बात भी जानते हो क्या? चलो बात करते, एक बार आगे बढ़ाते। हाँ जी, पैराबोला को जानते अपन, और पैराबोला में एक चीज जानते हैं कि अगर इतना ही है, इधर वाला नहीं है, इधर वाला पोर्शन नहीं, इधर वाला ही है, तो ये जो पैराबोला का है ना, ये कहलाता है बच्चों वर्टेक्स। ये आपका क्या कहलाता है? वर्टेक्स या शीर्ष। पैराबोला का ये आपका क्या कहलाएगा? वर्टेक्स या फिर शीर्ष कहलाएगा बच्चों। एक एक चीज सामने रख रहा हूं, तैयार करना अच्छी तरीके से बच्चों, ताकि फॉर्मेट बन जाए। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स या फिर शीर्ष बोलेंगे। एक पैराबोला पूरा भर देते, फिर दूसरा भी भर देंगे, ये वर्टेक्स और शीर्ष होता है। जिधर डायग्राम होता है पैराबोला का, उसकी तरफ तो होता है फोकस। ये जो पॉइंट बनेगा, ये आपका क्या बनेगा बच्चों? फोकस। ये पॉइंट क्या बनेगा? फोकस। कितना बनेगा मुझे नहीं पता, आपको भी अभी लोड नहीं लेना है, जो होगा वो देखा जाएगा। ये पॉइंट आपका क्या बनेगा? फोकस। चलिए, हाँ जी, जिधर डायग्राम होता है उसकी तरफ क्या होता है बच्चों? फोकस मिलता है। जिधर डायग्राम होता है उसकी तरफ फोकस मिलता है, और फोकस से एक लाइन पास होती है, फोकस से एक लाइन पास होती है, और उस लाइन का नाम कहलाता है एलआर। क्या कहलाता है? एलआर, लेटस रेक्टम, नाभि लंब, नाभि से गुजरने वाला नाभि लंब। अच्छा, इसके इधर की तरफ, इधर की तरफ, अच्छा ये पॉइंट फोकस कहलाएगा। क्या बनेगा? ये बात की बात है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? फोकस। लाइन क्या कहलाएगी आपकी? एलआर। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। इसके पीछे की साइड में एक और पॉइंट होगा, मुझे नहीं पता, ये काम में बड़ा है, ठीक है, एक डमी डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा छोटा ले रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, इधर एक लाइन गुजरेगी, पीछे की तरफ एक लाइन वैसे भी होती थी पैराबोला में, और आज भी है ये, और इस लाइन का नाम कहलाता है बच्चों डायरेक्ट्रिस। क्या कहलाता है बच्चों? डायरेक्ट्रिस। और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम कहलाएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। क्या कहलाएगा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस, लाइन का नाम क्या कहलाएगा? डायरेक्ट्रिस। एक एक चीज धीरे धीरे आराम से चलते जाइए, सीखते जाइए फॉर्मेट कहां से कहां जा रहे हैं। हाँ जी, इधर का काम हो गया, इतना ही होते। अच्छा, ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? एंड पॉइंट ऑफ एलआर। मैंने फिर बोला, एक डायग्राम में आज पूरा 1 घंटा भी दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। यही है सब कुछ, इलिप्स आता भी इसी के अंदर, ये बन जाएगा। ये दोनों पॉइंट क्या कहलाते हैं? एंड पॉइंट ऑफ एलआर, एंड पॉइंट ऑफ एलआर। इधर आओ, इधर की क्या कहानी है, इधर भी देख लेते हैं। ये बच्चों आपका क्या है बच्चों? वर्टेक्स है। कैंची लगाने के बाद की बात कर रहा हूं, रटना ही नहीं। वर्टेक्स के आगे की तरफ एक पॉइंट होता है जिसका नाम क्या होता है? फोकस। फोकस से एक लाइन पास होती है, उस लाइन का क्या नाम होता है? एलआर। ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी बच्चों? एलआर। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? फोकस। ये पॉइंट आपके क्या कहलाएंगे? एंड पॉइंट ऑफ एलआर। एलआर के अंतिम बिंदु, एंड पॉइंट ऑफ एलआर। अच्छा, वर्टेक्स के आगे की साइड में फोकस, तो पीछे की साइड में एक लाइन पक्की हो जाएगी। यहां पर एक लाइन है बच्चों, ये आपकी बच्चों एक लाइन है, और इस लाइन का नाम क्या रहेगा? इस लाइन का नाम रहेगा डायरेक्ट्रिस। और इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा? इस पॉइंट का नाम रहेगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। क्या रहेगा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। ये लाइन बच्चों आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये किसकी बात हो रही है? यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में नहीं आता है, समझ में अगर नहीं आता है तो फिर एक छोटा सा काम करना है, बार बार देखो इसको, अच्छी तरीके से बन जाएगा। ऐसा है नहीं थ्योरी क्लास खत्म होगी तो आगे कुछ होगा ही नहीं, ये तो होने वाला है नहीं, आ जाएगा। अब बच्चों ये तो नामकरण तो पूरा सेट हो गया। सबसे पहले सेंटर 0 0 दिख रहा है, वर्टेक्स भी दिख रहा है, इधर का वर्टेक्स भी दिख रहा है, ये फोकस है, ये भी फोकस है। हाँ जी, ये क्या आपका? फोकस। और ये भी आपका क्या है बच्चों? फोकस।
परेशान नहीं होना है, सब आ जाएंगे, धीरे 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 सब आ जाएंगे। ये लीजिए सब फोकस। अब वहां तो बच्चों a,0 था, वो फोकस था। अब यहाँ a,0 तो वर्टेक्स ने रख लिया। अच्छा पैराबोला में बात करें तो पॉइंट कितने थे, 3 थे। 0 0 तो आपका क्या था, वर्टेक्स था। a0 बच्चों फोकस था, और -a0 क्या था, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था। और यहां पर बच्चों तीनों पॉइंट तो रिजर्व हो गए। 0 0 कौन है, आपका सेंटर है। a0 कौन है बच्चों, वर्टेक्स नंबर 1 है। और -a0 कौन है, वर्टेक्स नंबर 2 है। तो मतलब अपने पास जो पॉइंट का जो खजाना था वो तो खत्म हो गया। जो पैराबोला के अंदर पॉइंट अपन लिखते थे वो तो खत्म हो गया बच्चों, ये तो लिमिटेड हो गया। यहाँ पर और यहाँ पर ये तो सेट हो गया, पूरा कंसेप्ट ही खत्म हो गया। अब बच्चों अपन को ये पॉइंट भी लाना है, कौन सा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाला ये पॉइंट। ये पॉइंट भी अपन को लेके आना है। अच्छा ये पॉइंट भी लेके आना है। ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर भी जगह भरनी है अपन को। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, ये जगह भी भरनी है अपन को, और ये जगह भी भरनी, इतनी सारी जगह भरनी। अब बच्चों इसमें, इस लाइन में अगर वर्चस्व देखे तो वो किसका है, चल कौन रहा है, ए चल रहा है। कौन चल रहा है, ए। यहां से लेके यहां तक की लंबाई कौन है, ए। 0 0 तो स्थिर हो गया। अच्छा इधर की तरफ कौन चल रहा है, इधर की तरफ -a चल रहा है। इधर तो आपका ए चल रहा है, इधर की तरफ कौन चल रहा है, -a। तो इस पूरे को मेंटेन करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया, एक नई लेंथ लाई गई। और उस नई लेंथ का जो नाम है ना, वो है बच्चों आपका एसेंट्रिसिटी। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वलेंट 1, ये फॉर्मेट है। क्या नाम दिया, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी या फिर इसको बोलते हैं बच्चों ई से, या फिर उत्केंद्रिता, ये सब नाम से जानी जाती है। एसेंट्रिसिटी बोल दीजिए, उत्केंद्रिता बोल दीजिए, या ई बोल दीजिए, सारे नाम इसी के। ये क्या है बच्चों, तो इसी की वजह से तो पूरा एलिप्स घुमा हुआ है। अच्छा ये है क्या चीज है, तो उसके लिए अपन आते हैं वापस यहां कोई इस एलिप्स के ऊपर रहने वाला कहीं पर भी एक पॉइंट है, यहां ले लेते हैं। यहां से यहां की दूरी जिसको फोकस बोलते हैं, और यहां से यहां की दूरी का रेशो PF अपॉन PD, डी यानी डायरेक्ट्रिक्स, PF अपॉन PD बराबर E होता है। PF अपॉन PD बराबर E होता है। इसके बारे में तो अपन नॉलेज पहले है ही है, नहीं है तो पुराने वीडियो जरूर देखने, आपको तो समझ में आ जाएगा। इलिप्स का जन्म ही वहीं से हुआ है, पहले इनिस्थिर जन्म देखा है अपन ने, अब उनके एक एक को कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अपन। तो PF अपॉन PD, PF अपॉन PD, ये E है। E है क्या, कोई पूछे E कौन है, तो E है बच्चों PF। E क्या चीज है, E है कि अगर ये एक इलिप्स है तो इसके ऊपर रहने वाला पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट है जिसका नाम F है, ये P है, एक लाइन है यहाँ पर, तो ये और ये लाइन का नाम क्या रहता है, D रहता है। तो PF अपॉन PD बराबर E होता है। E क्या है, रेशो है। रेशो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या कहां से पैदा हुआ, PF अपॉन PD, PF अपॉन PD, यहां से फॉर्मेट बना है। पर बात यहां है कि इसका E कैसे निकालें, इसका E कैसे निकाले, क्वेश्चन अपना ये है। अपन को क्या P दे रखा है, F दे रखा है, F तो लाना है ना, F के लिए ही तो लड़ाई लड़ रहे अपन। अच्छा D डायरेक्ट्रिक्स है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं है। अपने को क्या गिवन है, ये गिवन है। और ये सब जो है ना, कौन से, चाहे आपका फोकस हो, चाहे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो, चाहे आपका इधर वाले कोई भी कंसेप्ट हो, ये सब टिके हुए किसमें, E पे टिके हुए। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। वो तो कह रहा है कि E आ जाएगा तो हम आ जाएंगे, और ये कह रहा है कि भाई अगर E को अगर फॉर्मेट बनाओ तो E कहां से लाए, ये भी प्रॉब्लम है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। ये फॉर्मूला भी मैं टेक्निकल तरीके से आपके सामने रख रहा हूं, लॉजिकल थोड़ा सा याद करना कि बच्चों E लाना है, PF अपॉन PD, तो ना तो P है, ना F है, ना D है। P भी नहीं है, F भी नहीं है, D नहीं है, तो E तो आ ही नहीं सकता। तो ये तो कंसेप्ट ही गड़बड़ हो गया। पर ये E का जन्म कहां से हुआ, ये तो अपन को पता होना चाहिए, E क्या चीज है। ये तो बच्चों आ गया। अब बच्चों यहां पर गया मैंने बोला आपको कि बड़ा कौन है, A² और छोटा कौन है, B²। बड़ा कौन है, A² और छोटा कौन है, B²। ये अपन जानते हैं। तो एसेंट्रिसिटी निकालना है यानी E निकालना है, या उत्केंद्रिता अगर निकालना है तो आपको लिखने का एक तरीका है, पहले छोटा लिखना है यानी B², फिर बड़ा लिखना है यानी A², और इसका गुणा करना है बच्चों 1 - E² से। फॉर्मूला याद करना है। कैसे याद करना है मैं बोल रहा हूं। छोटा कौन है बच्चों, B² है, बड़ा कौन है, A² है। छोटा बड़ा जरूर याद करना है, और गुणा 1 - E² से ही होगा। अच्छा सर E² - 1 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन ने एक बात पढ़ी है बच्चों
इलिप्स का ई जो है वो 1 से छोटा होता है। ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो गड़बड़ कर जाएगा, क्योंकि 1 माइनस ई स्क्वायर 1 से छोटा, 1 से छोटा, तो ये आपको ध्यान रखना 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 1 माइनस से पहले स्टार्टिंग कहां से, छोटे से, फिर बड़ा और गुणा किससे, 1 माइनस ई स्क्वायर से, छोटा बी स्क्वायर, बड़ा ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको, सिर्फ एसेंडिसिटी निकालना तो वो डायग्राम कोई काम का ही नहीं। लिखा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वलेंट 1। छोटा कौन है, 16 है, बड़ा कौन है, 25 है। शुरुआत किससे करनी, कौन बड़ा कौन छोटा कोई लेना देना नहीं है, छोटे से शुरुआत कर दीजिए। कौन छोटा, 16, बड़ा कौन, 25। बड़े का गुणा किससे, 1 माइनस ई स्क्वायर से, 1 माइनस ई स्क्वायर से। बोलो ये हो गया, कितना बन जाएगा, 16 अपॉन 25 इक्वलेंट 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, ई स्क्वायर इक्वलेंट कितना, 1 माइनस 16 अपॉन 25। 25 माइनस 16 फॉर्मेट क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर इक्वलेंट बन जाएगा 25 माइनस 16 यानी 9 अपॉन 25। अच्छा ई इक्वलेंट, वैसे तो बच्चों प्लस माइनस 3 अपॉन 5 आया, पर लेंगे क्या 3 अपॉन 5। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे, दोनों ही तो 1 से छोटे, ऐसा क्यों कर रहे बच्चों। ई क्या है, ये अपन कभी भी नहीं बोलेंगे। ई क्या है, रेशो है। किसका रेशो है, दो लेंथ का रेशो। लेंथ कभी नेगेटिव होती क्या, नहीं होती। लेंथ पॉजिटिव है तो रेशो भी ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए यहां पर साइन ऑलवेज क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। नेगेटिव नहीं लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। नेगेटिव भी 1 से छोटा ही है तो क्या उसको ले ले, क्या नहीं लेना है। एसेंट्रिसिटी लास्ट किसकी होती है, ई बराबर 0, और वो होती है सर्कल की, क्योंकि उसमें ए स्क्वायर बराबर है। अच्छा सर्कल की एसेंट्रिसिटी निकालनी है, चलो ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। सर्कल क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर। ये बन गया, कंसेप्ट के खिलाफ है फिर भी निकाल लेते हैं। क्या बनेगा, एलिप्स जैसा बनाओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वलेंट 1। कौन छोटा कौन बड़ा, क्या फर्क, दोनों बराबर है, तो किधर भी कुछ भी लिख दिया, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, 1 इक्वलेंट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये भी मैंने आपसे वादा किया था, एसेंट्रिसिटी बताएंगे तो ई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0, यानी ई बराबर कितना हो गया, 0। ये किसकी बच्चों, सर्कल की। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सर्कल की एसेंट्रिसिटी बताइए, तो सर्कल की एसेंट्रिसिटी कितनी होगी, 0, होती नहीं। सर्कल की एसेंट्रिसिटी होती नहीं है। सर्कल की एसेंट्रिसिटी अगर पूछे फिर भी ऑप्शन में आ रहा है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा आपका। ठीक है, ये आपको सर्कल के हिसाब जवाब देना है। और बाकी अगर इधर देखे ध्यान से तो ई की वैल्यू कितनी आई, 3/5। मैंने आपको एक वादा और किया था, एसेंट्रिसिटी में आपको याद करवा दूंगा, एसेंट्रिसिटी में आपको याद करा दूंगा। क्यों याद कुछ नहीं करवाऊंगा, मैं आपको एक फॉर्मूला दिया है, मैंने आपको एक वर्ड बोला है कि कोई सा भी क्वेश्चन जो आपकी इच्छा आ जाए वो क्वेश्चन ले लो, एक जो आपकी इच्छा आ जाए क्वेश्चन ले लो। मन में आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वलेंट 1, ये आ गया। कोई भी आ गया, जो भी आपकी इच्छा है वो ले लो, कोई छोटा कोई बड़ा कोई फिक्स नहीं। छोटा कौन है इसमें, 9 है, बड़ा कौन है, 25 है, और 1 माइनस ई स्क्वायर। ये लीजिए कितना हो गया, 9 अपॉन 25 इक्वलेंट 1 माइनस ई स्क्वायर। इधर ले आइए, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9 अपॉन 25, ई स्क्वायर इक्वलेंट 25 माइनस 9 16 अपॉन 25। ये आ जाएगा बच्चों, फॉर्मेट ये चल जाएगा। कितना क्या चाहिए, ई चाहिए। ई की वैल्यू कितनी, 4/5। कोई छोटा कोई बड़ा कोई भी हो, लेस देन कितना आ गया, 1 आ गया। इसके लिए उसमें उलझने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक कंसेप्ट है जिसमें एसेंट्रिसिटी एक ऐसा जिसमें उलझने की जरूरत नहीं। क्या लिखेंगे, वापस सुनो, पहले छोटा फिर बड़ा, बड़े का गुणा किससे, 1 माइनस ई स्क्वायर। गुणा कर दिया, किसकी वैल्यू आ गई, ई की। ई की वैल्यू ऑलवेज किससे छोटी आएगी, 1 से। जब भी इलिप्स की बात हो रही है तो एसेंट्रिसिटी आप ऐसे निकाल सकते हो, तुरंत फटाक से जवाब देना है। अच्छा ऊपर और कुछ भी आ जाएगा, यहां बदल जाए, थोड़ी देर बाद ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये सब बदल जाए, फिर भी एसेंट्रिसिटी तो इन्हीं दो वैल्यू के ऊपर निकलेगी। ऊपर वाली वैल्यू बदलेगी, आगे भी बदलेगी, पर वैल्यू किसके हिसाब से चलेगा, इनके हिसाब से ही चलेगा। हाँ जी, एक बार आगे बढ़ाते, वापस एक क्वेश्चन ले रहा हूं, समझना एक बार। एसेंट्रिसिटी के लिए ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वलेंट 1। ये हो गया, छोटा कौन 9, बड़ा कौन 25 और 1 माइनस ई स्क्वायर। हाँ जी, 9 अपॉन 25 इक्वलेंट
1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इधर ले लो, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस ये इधर 9 अपॉन कितना हो गया 25 बच्चों, ई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 16 अपॉन 25 कितना ई इक्वलेंट कितना 4/5। अब बच्चों यहां पर अपने पास 3 पॉइंट पड़े, ये अगर आपका एलिप्स है उसमें अपन ने देखा है उधर, तो ये वर्टेक्स था। अच्छा इस डायग्राम के हिसाब से वर्टेक्स बताइए, 5,0 है बच्चों और -5,0 है। अच्छा इधर की तरफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस होती है, इधर की तरफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस होती है, इधर की तरफ बच्चों एलआर होती है, इधर की तरफ बच्चों एलआर होती है, ये फोकस होता है, ये फोकस होता है। मैंने आपको फिर बोला घूमने वाला कौन है ए और घुमाने वाला कौन है ई। ए अपने पास है कितना, ए अपने पास 5। अब बच्चों ए जो है ना उसका गुणा ई से और उसका गुणा 1/e से। ई क्या है, एक वैल्यू है, तो मैंने क्या किया ए का गुणा ई से कर दिया और a/e कर दिया, दो चीज कर दी आपके सामने। अच्छा इसको इधर कहीं पर भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार अगर समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। ये है क्या, चलाना किसको है ए को, कौन चलाएगा, या तो ई से गुणा कर दो या ई से भाग दे दो, या तो ई से गुणा कर दो या ई से क्या दे दो भाग दे दो। ई अपने पास है कितनी 4/5, ए कितना है अपने पास 5 है। अगर ए करूं मतलब 4/5 का गुणा 5 से करूं तो बच्चों ये 4 आएगा। अच्छा a/e करूं बच्चों, a/e कितना 5/4/5 यानी 25/4। ये बच्चों 6 के आसपास जा रहा है डेटा, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, मतलब ये 0 0 है। सबसे पहले कौन मिलेगा 4 मिलेगा, फिर कौन मिलेगा यहां से 5 मिलेगा, फिर यहां से कौन मिलेगा ये मिलेगा। सबसे पहले ये लंबाई कितनी है 4 है बच्चों, ये वाली लंबाई 4 है। अच्छा ये लंबाई कितनी है बच्चों, यहां से लेके यहां तक 5 है, और यहां से लेके यहां तक लंबाई कितनी है 25 आपका 4 है। ए अपने पास था, चलाने वाला कौन है, चलने वाला कौन है ए है, और चलाने वाला कौन है ई है। ई उसको क्या कर रहा है, उस ए को खिसकाने का काम कर रहा है, इधर या इधर। तो दो तरीके से खिसकाया जा सकता है, प्लस नहीं करना और माइनस नहीं करना है। क्या करना है, या तो ए के गुणा करना है ई के साथ, या फिर ए का भाग देना है ई के साथ। पर आगे जाके ये फॉर्मूले का रूप ले लेंगे। बना कैसे, मैंने यह आपके सामने रख दिया, पर आगे जाके ये चीजें फॉर्मूले का रूप ले लेगी। क्या कि फोकस ए ही होगा, हमेशा फोकस क्या होगा ए ही होगा। ये आपका फोकस का पॉइंट है। सर वाई का क्या हुआ, एक्स तो ए ही हो जाएगा, एक्स तो ए ही हो जाएगा क्योंकि एक्स में वाई तो 0 है बच्चों, वाई का तो कोई काम ही नहीं। ये आपका ए है और ये आपका क्या ए पोनी है। ये आपका क्या फोकस है, ये आपका क्या है वर्टेक्स है, और ये आपका क्या है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। तो एक एक चीज फॉर्मेट के हिसाब से आई। क्या ए है, ए का गुणा ई से करो और ए का भाग ई से करो, ए का गुणा ई से करो और एक में भाग लगाओ किसका ई का, तो डेवलपमेंट होता है। एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1। ए स्क्वायर बड़ा है किससे, बी स्क्वायर से। वाई 0 तो एक्स आ गया, एक्स 0 तो वाई आ गया, दोनों को मिला के इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक ए 0 और एक माइनस ए 0। जो बड़ी है उसका नाम मेजर, जो छोटी है उसका नाम माइनर। मेजर की इक्वेशन बताओ वाई इक्वलेंट 0, माइनर की इक्वेशन बताओ एक्स इक्वलेंट 0। मेजर की लंबाई बताओ, वर्टेक्स से वर्टेक्स की दूरी बता दो, पहले वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स दूरी बता दो तो 2a आएगी। माइनर की दूरी बताओ तो 2b आएगी। वर्टेक्स बताइए तो 1,0 और -1,0। सेंटर बताइए 0,0। और आप क्या जानते हो, तो और अपन ई को जानते, किसको जानते अपन ई को जानते। ई का डेवलपमेंट कौन, छोटा कौन है बी स्क्वायर है, बड़ा कौन है ए स्क्वायर है, और 1 - ई स्क्वायर। ये किसके लिए काम है, ई के लिए काम है। ये आपका काम किसके लिए बच्चों, ई के लिए काम है। ये लीजिए पूरा ई के लिए। अच्छा ई ए को घुमाने का काम करता है। ई कितना है 1 से कम, ई कितना है 1 से कम, और 1 से कम वाले का गुणा अगर ए से करेंगे ना तो डेटा इधर आएगा। जैसे ए बराबर अगर 5 है और ई बराबर अगर 5/4 होता तो ज्यादा हो जाता,
पर अगर ई बराबर आपका 4/5 है बच्चों, क्या है 4/5, तो 4 हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा। तो 1 से छोटे वाले का गुणा कर रहे हैं अपन, 1 से छोटे वाले का गुणा किया जा रहा है, ये बात भूलोगे नहीं, 1 से छोटे वाले का गुणा किया जा रहा है, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नामकरण होगा ए ई कोमा 0। क्या नामकरण होगा इसका आपका? ए ई कोमा 0। जगह थोड़ी कम है, ऊपर लिख देता हूं मैं, फॉर्मेट बनाना। आज इस पॉइंट का नामकरण क्या होगा? ए ई कोमा 0। क्या नाम है इसका? फोकस। इधर की अगर बात करें तो यह नामकरण होगा बच्चों ए अपॉन ई कोमा 0। क्या नाम होगा? ए अपॉन ई कोमा 0। ए अपॉन ई कोमा 0। अब जितनी दूरी के ऊपर ये रहता है उतनी दूरी पे ये रहता है, तो इसका नामकरण बन जाएगा बच्चों आपका, हाँ जी, इसका नामकरण बन जाएगा माइनस ए ई कोमा 0। बनाना है आपको, डायग्राम आप बनाओगे, धीरे धीरे मेरे साथ में बनाओगे। वीडियो को एक बार नॉर्मल देख लीजिए, फिर उसके बाद एक बार डायग्राम बनाते वक्त रोक रोक के उसको डायग्राम बना लीजिए, परफेक्ट हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, फॉर्मेट बन जाएगा। चलिए, जितनी दूरी के ऊपर ये रहता है उतनी दूरी पे ऊपर ये भी रहता है आपका, क्या? माइनस ए अपॉन ई कोमा 0, माइनस ए अपॉन ई कोमा 0, ये बन गया, ये फॉर्मेट बन गया बच्चों। ये क्या क्या चाहिए आपको? फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, माइनस ए अपॉन ई कोमा 0 और ए अपॉन ई कोमा 0। फोकस चाहिए बच्चों ए ई कोमा 0 और माइनस ए कोमा 0। सेंटर चाहिए बच्चों 0,0। वर्टेक्स चाहिए बच्चों A0 और माइनस A0। मेजर एक्सेस की लंबाई चाहिए तो 2a होगी, माइनर एक्सेस की लंबाई चाहिए 2b होगी। माइनर एक्सेस की इक्वेशन बताओ, x इक्वलेंट 0। मेजर एक्सेस की इक्वेशन बताओ, y इक्वलेंट 0। पॉइंट लगभग खत्म हो गए, एक पॉइंट बच गया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बच रहे बच्चों। इसके लिए एक छोटा सा काम किया, टॉपिक तैयार करना, क्या? एंड पॉइंट ऑफ एलआर। टॉपिक का नाम क्या है? एंड पॉइंट ऑफ एलआर, नाभि लंब के अंतिम बिंदु। अगर यह आ गया तो एलआर की लंबाई भी आ जाएगी, यह आ गया तो एलआर की लंबाई आ जाएगी। एलिप्स का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1। आज की क्लास में अपन दूसरे का जिक्र ही नहीं करेंगे। ए स्क्वायर बड़ा है किससे? बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से। क्या होता है बच्चों? ये एलिप्स हो गया आपका, ये एलिप्स हो गया। ये क्या है? एंड पॉइंट ऑफ एलआर। क्या है बच्चों? एंड पॉइंट ऑफ एलआर। इस पॉइंट का नामकरण है क्या? बिल्कुल है बच्चों। क्या नाम है? ए ई कोमा 0। इस पॉइंट का नामकरण क्या है आपका? माइनस ए ई कोमा 0। अच्छा, तो इसका x कितना है? तो ए ही होगा बच्चों। इसका x कितना है? ए ही होगा। इसका x कितना है? माइनस ए ही होगा बच्चों। इसका x कितना है? माइनस ए ही होगा। मैं बच्चों एलिप्स के ऊपर जाकर चिल्ला के बोलता हूं कि मेरे पास x है, क्या आप y दे सकते हो क्या? मेरे पास x है, यहां पर, यहां नहीं, यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं कि मेरे पास x है, क्या आप y दे सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि x की वैल्यू एलिप्स में पुट कर दो, क्योंकि आप एलिप्स में खड़े होकर बोल रहे हो। तो x बराबर a स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट कितना हो गया? 1। लो जी, आगे बढ़ाइए। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, खत्म। ये इधर गया बच्चों, 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। एक चीज जानते हैं, छोटा कौन? बी स्क्वायर, बड़ा कौन? ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है। तो इसकी वैल्यू अपने पास है क्या? बिल्कुल है। कितनी? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बन जाएगा। लो जी, इसकी वैल्यू यहां लगा लेते हैं। क्या हो गया? वाई स्क्वायर इक्वलेंट बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फॉर्मेट ये आ जाएगा। लो जी, आगे बढ़ाइए। बी स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, यानी वाई इक्वलेंट प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। छोटा कौन? बी स्क्वायर। यहां पर प्रायोरिटी छोटे को ज्यादा है। छोटा कौन? बी स्क्वायर अपॉन ए। फॉर्मेट ये बन जाएगा।
अच्छा ये पॉइंट आए बी स्क्वायर अपॉन ए, प्लस प्लस ऊपर की तरफ बी स्क्वायर अपॉन ए, नीचे माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ऊपर माइनस, वाई क्या है माइनस, वाई क्या है प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, और नीचे माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या चीज है ये? चारों एंड पॉइंट ऑफ एल आर। चारों क्या चीज है बच्चों? एंड पॉइंट ऑफ एल आर। नाभिलंब के अंतिम बिंदु की अगर बात होती है और आपको मानना है कि वो अंतिम बिंदु है, तो सबसे पहला इस पे फोकस जाएगा, ये वाला। सबसे पहले पॉजिटिव क्वाड्रेंट की तरफ मूव करना है, ए ई कोमा बी स्क्वायर अपॉन ए की तरफ मूव करना है। वाई इक्वलेंट प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का डेवलपमेंट हुआ, इसके हिसाब से सारे पॉइंट आ जाएंगे। डेवलपमेंट किस तरीके चल रहा है, उन फॉर्मेट को रेडी करना है। चलिए आगे बढ़ाते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आया। अगर बच्चों अपने को ये बोले कि इक्वेशन चाहिए किस किस की, नंबर 1 एलआर की, नंबर 2 डायरेक्ट्रिक्स की, ये क्वेश्चन चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों एक फॉर्मेट है, इलिप्स बनाते हैं, वही बातें चल रही है। ये बच्चों आपका इलिप्स हो गया। जो जानने लग गए, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये एलआर होता है, ये भी एलआर होता है। इस पॉइंट का नामकरण शायद सबको पता है, ए अपॉन ई कोमा 0 होता है। इस पॉइंट का नामकरण माइनस ए अपॉन ई कोमा 0 होता है। इस पॉइंट का नामकरण ए ई कोमा 0 होता है। इस पॉइंट का नामकरण माइनस ए ई कोमा 0 होता है। अच्छा, इस एक्सेस का नामकरण होता है एक्स इक्विवेलेंट क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि इस लाइन पे एक्स का परमानेंट कितना होता है, 0। अगर बच्चों अपने को इक्वेशन ऑफ एलआर चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ एलआर है क्या चीज है, नाभिलंब है क्या चीज है, तो बच्चों माइनर एक्सेस के पैरेलल है। ये रही माइनर एक्सेस, ये क्या है बच्चों आपकी माइनर एक्सेस है। इसके क्या है बच्चों, पैरेलल है, इसके पैरेलल है। अगर ये x बराबर 0, तो इसमें x कितना a ही है, तो इक्वेशन ऑफ एलआर बनेगा x बराबर a ही। वैसे ही बनेगा x बराबर माइनस a ही। समझ में अच्छी तरीके से आना चाहिए। एक ये रही, एक ये रही। ये क्या नाम है, x बराबर बच्चों a ही है। इसका क्या नाम है बच्चों, x बराबर माइनस a ही है बच्चों। इसका क्या नाम है बच्चों, x बराबर a अपॉन ई। और इसका क्या नाम है बच्चों, x बराबर माइनस a अपॉन ई। घुमा लीजिए, क्या पूछेगा वो आपसे, पूरी इलिप्स की पूरी दुनिया जो होती है मैंने आपके सामने रख दी बच्चों। क्या पूछ सकता है हाँ जी। अब क्वेश्चन क्या क्या बनते सुनो। नंबर 1 इलिप्स दे देगा, बोलेगा 4 लंबाइयां निकालो। सबसे पहली लंबाई है एसेंट्रिसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर छोटा छोटा इक्वलेंट बड़ा इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। नंबर 2 लेंथ ऑफ एलआर पूछी। क्या पूछी, लेंथ ऑफ एलआर। ये अपन नहीं निकाल पाए। लेंथ ऑफ एलआर, ये लंबाई यहां से यहां तक, सर ए ई गलत जा रहे हो। ये लंबाई वाई है, वाई कितना है, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए और बी स्क्वायर अपॉन ए। इसमें क्या आ गया, लेंथ ऑफ एलआर कितना, 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। हाँ जी, ये बी स्क्वायर अपॉन ए और ये भी बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ एलआर कितना बनेगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए। दूसरी लेंथ, फिर छोटा ऊपर, फिर छोटे को प्रायोरिटी पहले, 2b स्क्वायर अपॉन ए। तीसरा क्वेश्चन, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2 है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 2b। जब कल पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन होगा, आज तो कोई कंफ्यूजन नहीं, एक ही डायग्राम बस, ए स्क्वायर बड़ा किससे, बी स्क्वायर से। 4 लंबाइयां होती है, 5 पॉइंट होते हैं बच्चों, सेंटर 0 0, वर्टेक्स a0 और माइनस a0, फोकस a0 और माइनस a0, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस a अपॉन e कोमा 0 और माइनस a अपॉन e कोमा 0, और एंड पॉइंट ऑफ एलआर ये रहा। दोनों को एक साथ प्लस माइनस ए ई कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इसमें एक बार प्लस 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 माइनस माइनस
प्लस और माइनस माइनस, ये 4 सिचुएशन आपके सामने बनेगी। एंड पॉइंट ऑफ एलआर। पॉइंट कितने प्रकार के? 5। नेक्स्ट आता है लाइन्स कितनी होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होती है। नंबर 1 मेजर एक्सेस y बराबर 0, नंबर 2 माइनर एक्सेस x बराबर 0, नंबर 3 इक्वेशन ऑफ एलआर x बराबर ए और x बराबर माइनस ए, नंबर 4 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस x बराबर a अपॉन ई और x बराबर माइनस ए अपॉन। अरे कुछ भी पूछ ले, कंसेप्ट बनना चाहिए। फॉर्मेट कहां से? पैराबोला ही है, एक पैराबोला ही है। इस वीक की जितनी भी क्लासें लगेगी ना, वो सब एक जैसी क्लासें लगेगी आपको, कि कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं हाइपरबोला बन जाएगा। सर 2D हार्ड पड़ती है, अरे भूत है आपका, गलत सोचते हो आप, आपके नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव पावर आपके ऊपर हैवी है। 2D हार्ड पर सबसे इजी 2D है। गुरुजी तो डेमो में पढ़ा रहे हैं 2D को, डेमो के अंदर 2D ले लिया बच्चों, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अलावा और क्वेश्चन आता है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स, लिख लेना इनको। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी बताओ, दोनों शीर्ष के बीच की दूरी बताओ। 2 है, ए और ए कितनी होगी? 2 है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2AE, डिस्टेंस बिटवीन एलआर, एलआर के बीच की दूरी 2AE, वही जो फोकस के बीच की दूरी, वही एलआर के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिस, डायरेक्ट्रिस के बीच में डिस्टेंस बताओ 2A अपॉन ई। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या आएगा? 2A अपॉन ई। कैसे भी घुमा लीजिए, ये ही क्वेश्चन बनते हैं, ये फॉर्मेट आपको रेडी करना। आ गया होगा समझ में आपको, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो बच्चे इस वीडियो में आ रहे हैं, मैं सबको एक ही बात कहना चाहूंगा, जब प्रॉब्लम क्लास लगती है ना, तो थोड़ा सा डेटा को एडजस्ट करके, बोल देता हूं मैं एक प्रॉब्लम क्लास लगेगी, डेटा को एडजस्ट करके आप लाइव क्लास में आ जाइए बच्चों, मजा आ जाएगा पढ़ने का। और बाकी तो मैं रिकॉर्डेड भी डाल दूंगा ये वीडियो, तो ये तो आप रिकॉर्डेड भी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये थ्योरी क्लास, इसमें मेरा ही मेरा रोल है, आपका तो कोई रोल है नहीं। फिर भी अगर इन क्लासों में भी अगर आप आओ आप, तो बहुत बढ़िया है भाई। मेरे को तो वीडियो शूटिंग करना है, तो उस समय मैं किसी को पढ़ाता हूं नहीं, ठीक है। तो आ जाओ आप, कहीं छोटी मोटी दिक्कत अगर आए तुरंत कमेंट कर दिया और पूछ लिया, आपका काम हो गया। बाकी बच्चों नेट की प्रॉब्लम, आप तो वहां हो इसलिए आपके प्रॉब्लम, मैं उदयपुर में बैठा हूं फिर भी मेरे प्रॉब्लम है, मेरे भी प्रॉब्लम है, मैं भी तो एडजस्ट करके चल रहा हूं ना। सारी सिचुएशन आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी लगी हुई, ठीक है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए आप। मेरे को देखो, मैं फुल एडजस्टमेंट के साथ में आपके सामने खड़ा हूं, रेगुलर कभी बड़ी मुश्किल से हाँ कि सर आज गलत हो गया, बाकी मैं रेगुलर आपके सामने आके खड़ा हो जाता हूं, ठीक है। यहां तक देखो इस वीडियो को, एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार देखना, बाकी 100% आपके आ जाएगा, और ये आ गया तो कल की क्लास आपको 100% समझ में आ जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं वापस।